तो मेरा जो मानना है वो ये है कि इन क्वेश्चंस को आप मेंटली भी कर सकते हैं, पेपर पेन की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप फिगर मेथड पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपको पेपर और पेन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको बार बार वो फिगर बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मली आप रूल से याद कर लेते हैं, आपको एक बार वो याद हो गए, क्योंकि इतना टफ पार्ट नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेपर पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेंटली सिलोजिज्म के क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ज्यादा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो मेंटली वाले मेथड की करनी है। सामने मैं आपके दोनों रखूंगी कि आप मेंटली भी कैसे कर सकते हैं, फिगर मेथड भी कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपका सिलोजिज्म पार्ट, जिसमें हमारे पास 2 प्रीमाइज होगी और उसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो कल भी हमने देखा था। तो ये है आपके रूल्स, बस इतनों के ही पेयर बनते हैं और मतलब इनके ही आपके जो है वैलिड कंक्लूजन निकलते हैं। इसके अलावा अगर कोई कंक्लूजन निकल रहा है, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या है, इनवैलिड है। अभी हम 2 स्टेटमेंट में आपके सामने रखूंगी, आप पहले उसका सिंगल जो भी आंसर निकलता है उन दोनों को आधार पर जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपको बताना है। रूल यहाँ पर है, उसको देख के आप आंसर बता सकते हैं। वैलिड इनवैलिड गुण है किसी भी आर्ग्यूमेंट का, जहां पर हम आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो सारी चीजें आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे मैं साथ के साथ बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बताऊंगी तो अभी समझ में नहीं आएगा। कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म देखते हैं सबसे पहले। वो मिडिल टर्म जी की फॉर्म में अलाइन होने चाहिए। जी की फॉर्म में ऑलरेडी अलाइन है, हमें कुछ नहीं करना है, हटा दिया। ए प्लस ए क्या होता है आपका, ए। ठीक है, फिगर मेथड से देखो इसको कैसे करोगे। यहाँ पर ऑल फ्लावर्स की जो एक फिगर बनेगी, यहाँ पे ये आएगा आपका फ्लावर वाला, ये हो गया आपका ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड ऑल ब्यूटीफुल आर रोजेस, तो रोजेस इसके भी ऊपर। जिसके बारे में कहा गया है कि ऑल फ्लावर्स क्या है, ब्यूटीफुल, तो वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में कहा गया है वो सुंदर है, तो हमने फ्लावर की कैटेगरी को अंदर रखा, ब्यूटीफुल को बाहर की तरफ। ऐसे ही फिर सभी ब्यूटीफुल क्या है, रोजेस है, तो हमने फिर ब्यूटीफुल वाला अंदर है, उसके ऊपर कौन सा बनेगा आपका, रोजेस। अब इस फिगर के माध्यम से आप क्या क्या आंसर निकाल सकते हैं, इसके अलावा आप निकाल सकते हैं, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, इसको देखिए, क्योंकि ये क्या है, ब्यूटीफुल वाली कैटेगरी हो गई, ये रोजेस वाली हो गई। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स कह सकते हो, सम रोजेस आर फ्लावर्स कह सकते हो, सम रोजेस आर ब्यूटीफुल कह सकते हो, इसको देखते हुए। तो सिलोजिज्म ये जो हम पार्ट करते हैं मीडिएट इन्फ्रेंस में, मीडिएट इन्फ्रेंस में एक से ज्यादा कंक्लूजन आपके निकलते हैं हमेशा, कभी भी सिंगल कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि वहां पे आप क्वेश्चन भी देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो 2 स्टेटमेंट के आधार पर सिर्फ एक ही आंसर नहीं होता, एक से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, ये तो है फिगर मेथड से। इसके अलावा जो आप नॉर्मली आंसर निकाल सकते हैं वो क्या क्या है वो देखिए। जैसे आपने a प्लस ए का निकाला, आपको पता है a में आंसर आएगा इसका, तो क्या आंसर आना चाहिए था आपका, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस। तो ये इन दोनों को मिला के, इसके बाद आप सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को भी देख सकते हो। सिंगल स्टेटमेंट को क्या देखोगे, जो पहली वाली स्टेटमेंट है। अच्छा, और एक चीज और होती है, जो आपका कंक्लूजन आया ना, जो मेन कंक्लूजन है, कई बार डायरेक्ट ये कंक्लूजन नहीं देते, इस कंक्लूजन का कन्वर्जन दे देंगे आपके पास आंसर में। जैसे ये आपको लिख के दे देंगे, सम रोजेस आर फ्लावर्स, तो वहां पे पेपर में ऐसा नहीं है कि आप ये ढूंढ रहे हो कि इन दोनों को मिला के तो जो कंक्लूजन आना चाहिए था वो तो आया ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, आप ये देखो कि जो कंक्लूजन आपका आना चाहिए था, कहीं उसका कन्वर्जन तो नहीं दे रखा इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका कन्वर्जन भी क्या कहलाएगा, एक कंक्लूजन कहलाता है। उसके अलावा क्या दे सकते हैं, कन्वर्जन नहीं दिया तो इसी का ओवर्जन हो सकता है या कॉन्ट्रापोजिशन हो सकता है, जो हमने इमीडिएट इन्फ्रेंस में देखा ना, अब वो यहाँ पे काम करते हैं कि कितने कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हो। कितने कंक्लूजन हो गए, इन दोनों को मिला के 4 तो हो गए। एक तो जो डायरेक्ट कंक्लूजन है, एक इसका कन्वर्जन हो गया, एक ओवर्जन, एक कंट्रापोजिशन, 4 ये हो गए। इसके अलावा इसका कन्वर्जन, ओवर्जन, कंट्रापोजिशन, 3 और मिला दो, कितने हो गए आपके, 7। ये सिंगल सिंगल तो है ना प्रपोजिशन, इनका भी आप निकाल सकते हो। तो लॉजिकल रीजनिंग में यही चीज है कि आप जो दिए गए हैं प्रीमाइजेस, अगर वो 2 दिए गए तो दोनों में से सिंगल सिंगल को भी आपको देखना है। आपको ये देखना है कि दोनों के आधार पे ही हो सकता है कि 2 ऐसे ग्रुप बने हों जिनका दोनों को मिला के कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता, तो आप वहां पे क्या देखोगे, सिंगल सिंगल स्टेट। तो ये भी चीजें होती हैं वहां पे कंफ्यूज करने के लिए, कैसे भी क्वेश्चन आप। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई, इसका 4 कंक्लूजन ये वाले निकल गए आपके, 3 इस वाले के निकल जाएंगे और 3 इस वाले के निकल जाएंगे। टोटल कितने कंक्लूजन बन रहे हैं, 7 एंड
3, 3 इसके भी तो है, कितने हो गए टोटल 10। तो 2 को मिलाकर आप टोटल 10 कंक्लूजन निकाल सकते हैं।